हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट IUPAC नेम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपकी बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के IUPAC नेम आते हैं। तो IUPAC नेम को पढ़ने से पहले हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही टेंशन में हैं कि हमारी बोर्ड एग्ज़ाम होंगी कि नहीं होंगी, तो अभी तो कोई भी अपडेट नहीं आया है UPMSP वेबसाइट पे। तो 20 मई के बाद आएंगे अपडेट, और आप लोग फालतू की न्यूज़ में ना पढ़ें और अपनी स्टडी करें, आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ पे हमने बताया कि IUPAC नेम पढ़ेंगे। तो जो IUPAC नेम का फुल नेम होता है वो होता है इंटरनेशनल प्योर ऑफ अप्लाई केमिस्ट्री। तो जो हमने IUPAC यहाँ पे ले रखा है, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट IUPAC नाम आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो इन IUPAC नेमों को हम कुछ ट्रिक और कुछ सूत्र के माध्यम से देखेंगे और इसे हल करेंगे। ठीक है, कैसे ये सॉल्व होता है, कैसे इसके IUPAC नेम बनते हैं, इसको हम कुछ ट्रिक और सूत्र के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि दे रखा है, बड़े क्वेश्चन रखा है, जैसे बड़े कोष्टक में COEN का 3, फिर उसके बाद कोष्टक 1 NO3। ठीक है, इस प्रकार के फॉर्मूले दिए हुए हैं सूत्र, और इसके आपको IUPAC नेम लिखने हैं। तो किस प्रकार लिखेंगे इसके IUPAC नेम? तो यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे जो EN3 है, ठीक है, ये है लिगेंड है, और यहाँ पे CO जो है कोबाल्ट, वो है केंद्रीय परमाणु, और जो EN के यहाँ पे लगे हुए 3 ये उप सहसंयोजन संख्या है। ठीक है, तो और सबसे पहले जो आपको लिखना होता है वो लिगेंड। ठीक है, लिगेंड और उप सहसंयोजक संख्या को साथ में सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद केंद्रीय परमाणु, फिर उसके बाद आपको ऑक्सीकरण संख्या, और उसके बाद अदर। ठीक है, अदर में जैसे NO3 आ गए। तो जो EN है, इसका जो फुल नेम होता है वो होता है एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, इसका फुल नेम क्या होता है? एथिलीन डाई एमीन। तो यहाँ पे हम इसको कुछ फार्मूले से देखेंगे, ट्रिक से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, लिगेंड, सबसे पहले आपको लिगेंड लिखना है, फिर उसके बाद प्लस उप सहसंयोजन संख्या को लिखना है। लिगेंड और उप सहसंयोजन संख्या को साथ में लिखना है, प्लस केंद्रीय परमाणु, और फिर उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, फिर उसके बाद प्लस अन्य। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। ये रूल सभी तत्वों में लागू होते हैं। IUPAC नेम में सिर्फ उन तत्वों में नहीं लागू होते जो धनात्मक होते हैं। ठीक है, जैसे पोटेशियम हो गए। ठीक है, तो पोटेशियम वाले तत्व में ये फार्मूले नहीं लागू होते। पोटेशियम वाले तत्व में सबसे पहले केंद्रीय परमाणु, फिर उसके बाद यहाँ से सब लागू हो जाते हैं। तो हमारे जो ये IUPAC नेम है उसमें यही फार्मूला लागू होगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे लिगेंड है वो कौन है। तो यहाँ पे देखिए EN। ठीक है, EN का हम फुल नेम बताएं एथिलीन डाई एमीन। तो यहाँ पे जो EN की संख्या है, देखिए उप सहसंयोजन संख्या, तो जो EN है यहाँ पे, फिर उसके बाद इसके उप सहसंयोजक संख्या कितने हैं? 3 है। तो 3, ठीक है, 2 रहते हैं तो उसे डाई कहते हैं, अगर 3 है तो उसे ट्राई कहेंगे, या इसे ठीक है, या इसे 2 रहेंगे तो 20 भी कहते हैं, और 3 रहेंगे तो ट्रिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो इसकी IUPAC नेम हो जाएगी वो हो जाएगा ट्रिस हो जाएंगे, या हमने बताया क्या, ट्राई। ठीक है, या इसे ट्राई। तो यहाँ पे ट्रेस, फिर उसके बाद जो EN का अर्थ होता है वो होता है एथिलीन डाई एमीन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ठीक है, EN का अर्थ आपने समझ लिया कि एथिलीन डाई एमीन, फिर उसके बाद कोबाल्ट,
क्योंकि फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु का जो क्या है हमारा, कोबाल्ट है, CO, ठीक है। तो यहाँ पे कोबाल्ट, फिर उसके बाद देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बात IUPAC नेम में निकालना, वो होता है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या हम इसका अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम निकाल कर तभी लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है NO3, क्योंकि हमने बताया प्लस अन्य, ठीक है। तो अन्य में क्या है, NO3 है। इसे क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। हमने ट्रीस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे हम ऑक्सीकरण संख्या भी लिखेंगे, फिर उसके बाद नाइट्रेट। तो अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो CO है, ठीक है, जो कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम X मान लेते हैं, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण क्या X मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, X + 3, ठीक है। 3 क्यों, क्योंकि EN जो है एथिलीन डाइएमीन, उसकी जो उपसंयोजक संख्या वो कितनी है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3, फिर उसके बाद इंटू 0 0 क्यों, क्योंकि जो EN एथिलीन डाइएमीन का मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 0 प्लस उसके बाद क्या रहेगा, NO3, ठीक है। NO3 पे क्या होते हैं, -3 हो गए। तो -3 बराबर क्या हो गए, 0। तो यहाँ से देखिए जो ये 3 का अगर 0 में इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तो यहाँ पे बचा X - 3 बराबर 0। तो X बराबर कितने आ गए, +3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे X के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, CO, क्योंकि हमने यहाँ पे कोबाल्ट का निकाला है, ठीक है। तो कोबाल्ट बराबर हो गए हमारे +3। तो यहाँ पे हम रोमन अंक में इस प्रकार 3rd, ठीक है। तो ये हो गए ट्रेस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3rd नाइट्रेट, ठीक है। ये हो गए हमारे IUPAC नेम। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट IUPAC नेम। उसके बाद नेक्स्ट है बड़े कोष्टक में Cr, छोटे कोष्टक में NH3 का 5, CO3 कोष्टक बंद Cl, ठीक है। इसका हमको IUPAC नेम निकालना है। तो इसमें भी हमारा वही ट्रिक और फॉर्मूला काम करेगा जो हमने पहले में वर्क कराया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिगेंड लिखना है, ठीक है। लिगेंड और उपसंयोजक संख्या हमने बताया कि साथ में लिखेंगे। तो देखिए लिगेंड तो ये है और उपसंयोजक संख्या इसका ये है, ठीक है। तो सबसे पहले उपसंयोजक लिगेंड को ही लिखेंगे, लेकिन उसके उपसंयोजक संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे उपसंयोजक संख्या कितना है, 5 है। तो इसे पेंटा कहते हैं। तो ये हो गया पेंटा, पेंटा। फिर उसके बाद यहाँ पे NH3 को क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं, पेंटा एमीन। फिर उसके बाद लिखेंगे केंद्रीय परमाणु, ठीक है। लिगेंड और उपसंयोजक संख्या दोनों साथ में। यहाँ पे देखिए पेंटा एमीन हो गया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे केंद्रीय परमाणु दिया है, ठीक है। इससे पहले कि देखिए कोष्टक में जो भी तत्व होते हैं, जैसे यहाँ पे CO3 है, ठीक है, कार्बोनेटो, जिसे क्या कहते हैं, कार्बोनेटो। तो यहाँ पे देखिए CO3 दिया हुआ है, इसलिए जो भी कोष्टक के अंदर होते हैं उसको लिगेंड और उपसंयोजक संख्या के बाद उसका नेम लिखते हैं, फिर केंद्रीय परमाणु का नेम लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहले CO3 का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद जो कोष्टक के बाहर होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे Cl है, क्लोरीन है, तो उसको अन्य में लिखते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि जो कोष्टक के अंदर है उसको लिगेंड और उपसंयोजक संख्या के बाद तुरंत ही लिख देते हैं, फिर उसके बाद केंद्रीय परमाणु को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेंटा एमीन CO3 जो है वो क्या है, कार्बोनेट है, तो इसको कार्बोनेटो कहते हैं, पेंटा एमीन कार्बोनेटो।
फिर उसके बाद लिखेंगे हम केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु जो है वो है Cr, जिसे क्रोमियम कहते हैं। ठीक है, क्रोमियम। फिर उसके बाद देखिए ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या को हम पहले निकालेंगे तब लिखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या के प्लेस को हमने छोड़ दिया है। फिर उसके बाद जो अन्य है वो है Cl। Cl को क्या कहते हैं? क्लोराइड। तो इसकी जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ये देखिए, जैसे हमको Cr, ठीक है, Cr का निकालना है, तो इसके बराबर हमने x मान लिया। तो x प्लस जो इसके उपसंयोजक संख्या है वो कितना है? 5 है, 5। और NH3 का जो मान होता है वो कितना होता है? 0, क्योंकि ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो यहाँ पे इंटू 0 प्लस जो CO3 होता है इसका भी मान कितना होता है? 0, क्योंकि ये भी उदासीन होता है, प्लस माइनस Cl बराबर क्या? 0। तो यहाँ पे देखिए ये भी 0 हो गया और ये तो 0 है ही है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने माइनस Cl रख दिया, यहाँ पे क्या रहेगा? -1 रहेगा, क्योंकि जो Cl होता है उस पर सिर्फ क्या होता है? -1, एक ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे -1 रहेंगे। तो ये हो गए 0। और तो यहाँ से सिर्फ हमारे, और ये भी 0 है, यहाँ से सिर्फ हमारे -1 ही है, तो यहाँ पे -1 बराबर 0। x बराबर क्या आ गए? प्लस के 1। ठीक है, तो यहाँ पे Cr बराबर हो गए, x बराबर क्या हो गए? प्लस के 1, तो Cr बराबर हो गए प्लस के 1। इसलिए यहाँ पे पेंटाएमीन कार्बोनेटो क्रोमियम फर्स्ट क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार ये हो गए IUPAC नेम इसके। और ये हो गए ऑक्सीकरण संख्या, जो कि ऑक्सीकरण संख्या ही निकालना इसमें सबसे हार्ड वर्क होता है। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ गया तो आप IUPAC नेम आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो गए हमारे IUPAC नेम। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। कमेंट करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। थैंक्स।